तो आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। सवाल सीधा सा है, लेकिन जवाब जवाब बहुत गहरा है। हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? और इस विशालता को समझने की शुरुआत हम कहीं और से नहीं बल्कि अपने घर यानी पृथ्वी से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, इंसानी इतिहास की हर लड़ाई, हर जीत, हर एक इंसान जिससे हमने प्यार किया, हर वो कहानी जो हमने सुनी, सब कुछ इसी एक छोटे नाजुक से नीले बिंदु पर हुआ है। यह एहसास ही काफ़ी है हमें ये बताने के लिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी छोटी है। और यहीं से हमारे आज के सफ़र की सही शुरुआत होती है। तू ठीक है। इस कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय सफर का पहला कदम उठाते हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे अपने सबसे करीबी पड़ोसी के पास, यानी चांद तक। इससे हमें अंदाजा लगना शुरू होगा कि ये दूरियां असल में होती कितनी बड़ी हैं। तो पृथ्वी से चांद तक की दूरी ये है करीब 3,84,000 किलोमीटर। अब सुनने में ये बस एक नंबर लगता है ना? पर असल में ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ ही नहीं पाता। तो फिर सवाल वही है, असल में ये कितनी दूर है? चलिए इसे एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम एक कार में बैठें और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पड़ें, बिना रुके दिन रात, तब भी हमें चांद तक पहुंचने में 160 दिनों से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। अब शायद इस दूरी का असली मतलब समझ आने लगा है। ठीक है, चांद तक तो पहुंच गए। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, अपने सौर मंडल के अंदर झांकते हैं। और यहाँ दूरियां इतनी ज्यादा कि किलोमीटर में बात करना ही बेमानी हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई चींटी अपने कदमों से पूरी दुनिया नापने निकल पड़े। इसी वजह से वैज्ञानिकों को एक नया पैमाना बनाना पड़ा। इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या शॉर्ट में एयू। और ये है क्या? ये बस पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर। अब इस पैमाने से सौर मंडल की दूरियों का समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और ये दूरी यानी सिर्फ एक एयू कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अगर एक कमर्शियल जेट प्लेन जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, उससे हम सूरज की तरफ निकल पड़ें, तो पता है कितना वक्त लगेगा? पूरे 19 साल। जी हां, 19 साल। इससे पता चलता है कि एक एयू अपने आप में कितनी बड़ी दूरी है। और बात और भी मजेदार तब होती है जब हम मंगल जैसे ग्रहों को देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी और मंगल दोनों सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, है ना? तो अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए इनके बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। कभी ये काफी करीब आ जाते हैं तो कभी बहुत दूर चले जाते हैं। और यही कारण है कि मंगल पर मिशन भेजने के लिए एक सही लॉन्च विंडो का इंतजार करना पड़ता है। चलिए अब एक और बड़ी छलांग लगाते हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बाहरी किनारे पर, उस जगह जहां इंसान की बनाई हुई कोई चीज सबसे ज्यादा दूर तक पहुंची है। हम बात कर रहे हैं वोयेजर 1 की। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था और ये आज भी इंसान की जिज्ञासा और उस अज्ञात को जानने की इच्छा का एक जीता जागता सबूत है। आज की तारीख में वोयेजर 1 हमसे 22 अरब किलोमीटर, जी हां, 22 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर निकल चुका है। जरा सोचिए, इस अंतहीन ब्रह्मांडीय समंदर में वो एक अकेला यात्री है जो बस आगे और आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इसी यात्रा के दौरान 1990 में महान वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने नासा से कहा कि वॉयेजर का कैमरा एक बार वापस हमारी पृथ्वी की तरफ घुमाओ, और जो तस्वीर आई उसने इतिहास रच दिया। उसे नाम दिया गया पेल ब्लू डॉट, यानी एक फीका नीला बिंदु। उस एक तस्वीर ने हम सबको हमारी असलियत दिखा दी कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा ये घर कितना छोटा, कितना अकेला और कितना कीमती है। तो हमारे सौर मंडल का भी एक किनारा है। वैज्ञानिक इसे हेलियोपॉज कहते हैं। इसे आप सूरज का प्रभाव क्षेत्र या एक तरह का सुरक्षा कवच मान सकते हैं। ये वो बाउंड्री है जहां हमारे सूरज से निकलने वाली सोलर हवाएं रुक जाती हैं, और इसके पास शुरू होता है असली इंटरस्टेलर स्पेस, यानी तारों के बीच की खाली जगह। तो अब हम सौर मंडल से भी बाहर निकल चुके हैं और यहाँ की दूरियां इतनी अकल्पनीय हैं कि अब किलोमीटर या एयू जैसी इकाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। ये तो बच्चों के खेल जैसी लगती हैं इन दूरियों के सामने। तो अब बात होगी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में। ये वो दूरी है जो लाइट यानी प्रकाश एक साल में तय करता है।
और हमारा जो सबसे करीबी पड़ोसी तारा है अल्फा सेंटोरी, वो भी हमसे 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये सुनने में छोटा लगता है, पर जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी आज की सबसे तेज टेक्नोलॉजी से भी वहां पहुंचने में हमें 70,000 साल से ज्यादा लगेंगे। जी हां, 70,000 साल। चलिए जूम आउट करते हैं और पीछे और पीछे। ये है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे। एक छोर से दूसरे छोर तक ये 1,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसमें अरबों खरबों तारे हैं और हम तो बस उनमें से किसी एक मामूली से तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे एक छोटे से ग्रह पर हैं। और इस विशाल 1,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी गैलेक्सी में हमारी मौजूदगी का निशान कितना है? सिर्फ एक छोटा सा बुलबुला। इसे कहते हैं ह्यूमन रेडियो बबल। ये करीब 100 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। ये वो दायरा है जहां तक हमारे रेडियो सिग्नल अब तक पहुंचे हैं। इस छोटे से बुलबुले के बाहर हमारी अपनी गैलेक्सी में ही किसी को ये नहीं पता कि हम मौजूद भी हैं। तो अब एक और छलांग लगाने का वक्त आ गया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी छलांग होगी, क्योंकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है। ये तो एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल का बस एक छोटा सा धागा है, एक ऐसा जाल जिसमें अनगिनत गैलेक्सीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे आप हमारे कॉस्मिक एड्रेस की तरह देखिए। हमारी गैलेक्सी 50-60 और गैलेक्सीज के साथ मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती है। ये समझ लीजिए हमारा मोहल्ला है। फिर ये मोहल्ला हजारों और ग्रुप्स के साथ मिलकर बनाता है वर्गो सुपर क्लस्टर। ये हो गया हमारा शहर, और ये शहर भी एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसका नाम है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर, और ये 50 करोड़ प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा में फैला है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, सबसे दूर, सबसे हैरान कर देने वाली जगह। हम उस सीमा पर पहुंच गए हैं जहां तक हम देख सकते हैं। इसे कहते हैं अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की हद, और यहीं छिपा है ब्रह्मांड का शायद सबसे बड़ा राज। तो हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, यानी वो हिस्सा जहां से लाइट हम तक पहुंच सकी है, उसका डायमीटर यानी एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी है 93 अरब प्रकाश वर्ष, 93 बिलियन लाइट ईयर्स। ये एक ऐसा नंबर है जिसे समझना हमारे दिमाग के बस की बात नहीं। पर रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, एक पहेली। अगर ब्रह्मांड खुद सिर्फ 13 अरब 8 साल पुराना है, तो वो 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। किसी भी चीज की लाइट को इतनी दूर से हम तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिला। इसका जवाब है ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक एक्सपेंशन। इसे ऐसे समझिए, सोचिए स्पेस एक गुब्बारा है और गैलेक्सीज उस पर बने हुए डॉट्स हैं। अब जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो डॉट्स अपनी जगह से नहीं हिलते, पर उनके बीच की जगह स्पेस खुद फैल रहा होता है। बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड ठीक इसी तरह फैल रहा है, और सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि ये फैलाव तेज भी हो रहा है, और कुछ मामलों में तो ये लाइट की स्पीड से भी तेज है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। उस किनारे के पार क्या है? उस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा के उस तरफ क्या है जहां से रोशनी शायद हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। ये हमें हमेशा इस एहसास के साथ छोड़ जाता है कि हम कितना कम जानते हैं और जानने के लिए कितना कुछ बाकी है।